प्राचीन समय से ही हमें समझाने का ऋषियों द्वारा प्रयास चला आ रहा है। पहले ऐसा समय भी था जब लाउड स्पीकर नहीं थे, ऐसे जगह जगह घर घर में जाकर हवन करने के साधन भी नहीं थे, जिस समय पढ़ने को पोथियां भी नहीं थी, जहां हम जो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर सुनते हैं वह भी उस समय सुविधा नहीं थी। जब वेदों का ज्ञान था और वह ज्ञान ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ था, वो कहीं से लिया हुआ नहीं था, सुना हुआ नहीं था, पढ़ा हुआ नहीं था। ऋषियों ने तपस्या की, उनके हृदय में जो परमात्मा की वाणी आई उसे वेद कहा गया। मंत्र दृष्टा इति ऋषि, जो मंत्र का हृदय में दर्शन करता है उसे ऋषि कहते हैं। वही ज्ञान जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी तो ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को सुनाया जाता था। सुन सुनकर ऋषि उनको याद करते थे, ऋषि पुत्र या शिष्य। इसलिए वेद के श्लोकों का नाम श्रुति पड़ गया। वही धारा चली आ रही है। फिर संतों ने आधुनिक समय में कबीर साहब हुए, 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी हुए, गरीबदास जी हुए, गीसा संत जी हुए, दादू साहब हुए, बड़े बड़े संत हुए, जिन्होंने इलाके की भाषा में उसी ज्ञान को कहा। ज्ञान क्या था कि हम परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकते हैं। दूसरा था कि हम स्वयं को कैसे जान सकते हैं। शायद ये शब्द कम समझ आता होगा कि हम स्वयं को कैसे जान सकते हैं। स्वयं का मतलब मैं कौन हूं। हम इसके बारे में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन पता जब चलता है कि जब वहां की कोई वाणी सुने या बैठकर शांति से किसी बात को समझें। आपको पता है पहली दफा हमें पता चला था मैं कौन हूं जब मैं मां के गर्भ में था। 5 महीने का जब गर्भ था और ऊपर से आत्मा ने आकर उसमें प्रवेश किया, उस समय हमें पता था कि मैंने मां के गर्भ में जो शरीर पड़ रहा है 5 महीने का हो गया है, मैंने उसमें प्रवेश कर लिया। जैसे आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब प्रवेश किया तो मुझे उस समय पता था कि ये मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाला हूं। मैं जीवात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्योति हूं या ज्योति आत्मा हूं, ऐसा मुझे फील था। और जब मैं 4 महीने तक मां के गर्भ में रहकर कुछ संकट सहे, भयभीत हुआ, तब भी मुझे महसूस था कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। जब मां पानी पीती थी ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई समुद्र टूट के आ रहा है, तब भी मैं भयभीत होता था। जब मां भोजन करती थी तो मुझे इस कोठरी के जो कुंभी नरक मिला था उसमें जो मेरा शरीर था उसके अंदर में जब बंद था तो मुझे लगता था कि ऊपर से कोई पहाड़ टूट कर आ रहा है, तब भी मैं भयभीत होता था। मालिक से प्रार्थना करता था कि बहुत समय हो गया, अब मुझे बाहर निकाल दीजिए। तब 9 महीने पूरे हुए, मैं गर्भ से बाहर हुआ, तभी मुझे माया ने जकड़ दिया। जो मुझे ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इस ज्ञान को मैं भूल गया। कैसे भूला? माया ने भुलवा दिया।
बाहर आके मैं अपने को शरीर मानने लग गया। शरीर में नहीं हूं, मैं इसमें रहने वाला हूं। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर ही सब कुछ है, ड्राइवर उतर जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, शरीर से आत्मा निकलकर चली जाएगी तो शरीर भी नहीं चलेगा, मुर्दा हो जाता है। पहली दफा धीरे धीरे मेरी माता ने, पिता ने, मेरे भाई बंधुओं ने मेरे अंदर सारे संसार के संस्कार भरने शुरू कर दिए। तब मुझे पता चला कि ये मेरे नाना है, चाचा है, ताऊ है, या ये मकान है, इसमें इतने कमरे हैं, ये घर हमारा है, ये मेरा शरीर है, इसमें भुजा है, हाथ है, पैर है। ये सब ज्ञान मुझे किसने करवाया? मेरे आसपास जो रहने वाले थे। पर किसी ने भी परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मैं परमात्मा को नहीं जान सका। धीरे धीरे जो अपने थे उनमें राग होने लगा, और जो दूसरे थे, जो मेरे अनुकूल नहीं थे, उनसे द्वेष होने लगा। ये जो राग है, ये सबसे बड़ी जड़ है संसार की और हमारे अज्ञान की। जब तक राग रहता है तब तक हमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो अच्छे माता पिता हैं, घर में संस्कार डालते हैं, बच्चों को बचपन से मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर में जाकर घर में प्रोग्राम करवा के, जैसे आज प्रेम सिंह जी ने करवाया, सरोज देवी ने करवाया, तो ऐसे बच्चों को बार बार संस्कार डालने का प्रयास करते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे धीरे समझने लगते हैं परमात्मा क्या है। हमारे अंदर जो क्रोध आता है, अहंकार आता है, राग द्वेष आता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे अंदर शील, संतोष, विवेक, ज्ञान, विचार पैदा होने लगता है और परमात्मा की भूख जगती है। जब भूख जगती है तब हम परमात्मा की तरफ चलने लगते हैं। जो जो परमात्मा की तरफ जाएंगे त्यों तो हमारी भूख बढ़ती जाएगी। आप एक समय था जब आप जैसी देवी एक बहुत बचपन से ही संतों की सेवा करती थी और बहुत भक्ति थी जिसके दिल में। राबिया मुसलमानों के घर का शरीर था और उसका मन नहीं था कि मैं जीवन में कभी शादी कराऊंगी। गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसके माता पिता बड़े कमजोर थे, इसलिए किसी शाहूकार के यहाँ उसको बेच दिया। पर संस्कार अच्छे थे, दासी थी और उस बहाने किसी के घर में जाकर सेवा करती थी। उनके घर में संतों का आना जाना था और उसको परमात्मा का ध्यान करने का, परमात्मा का नाम जप करने का संस्कार हो गया। तो जब एक साहब ने उसको खरीद लिया, हर रोज भजन करती, और साहब क्योंकि उसके मन में था कि मैं जीवन शादी नहीं कराऊंगी, और साहब से कहने लगी, देखो मेरे माता पिता ने आपके हाथों बेच तो दिया, पर मेरा मन नहीं था कि मैं आजीवन शादी कराऊंगा, और मेरा और आपका नाता जो रहेगा वो बहन भाई का नाता रहेगा। मैं आपकी सेवा करूंगी, आप चाहे मुझे दासी समझकर एक नौकरानी के रूप में अपने पास रख लीजिए। तो वो बेचारी रहती रही, सेवा करती रही, लेकिन साहब आता उसको डांटता फटकारता, वो अपने ध्यान में मगन रहती। ज्यों ज्यों भक्ति करती रही, ज्यों ज्यों नाम का सुमरण होता गया, उसके अंदर परमात्मा के गुण आने लग गए। क्या कौन से गुण? दया आ गई, संतोष आ गया, स्वभाव भी शील स्वभाव होने लगा। कोई गाली दे उसको सहन कर लेना, और जितना मिला है, जैसा मिला उससे संतोष करना, और जो कुछ पास में है दूसरों पर दया करके उनको देना। तो एक दफा भजन पर बैठी थी, ध्यान नहीं रहा कि साहब के लिए भोजन बनाना है। अंदर गेट बंद करके बैठी है। साहब कहीं 2 दिन के लिए गए हुए थे। जब घर वापिस आए, उन्होंने देखा बर्तन भी जूठे पड़े हैं, कहीं अग्नि भी नहीं जली हुई चूल्हे के अंदर।
इसने शायद 2 दिन से कहां चली गई। जब अंदर जाकर गेट खोलने लगा, पुराने गेट बड़े भारी होते थे, उसने धक्का मारकर गेट को खोला तो बड़ा अचंभित हुआ। क्या देखा कि राबिया शांत मुद्रा में पद्मासन लगाकर बैठी है, चारों तरफ कमरे में प्रकाश ही प्रकाश। तो देखकर बहुत हैरान हुआ। राबिया से जो गुस्सा था वो तो शांत हो गया। राबिया से कहने लगे, हे देवी, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तेरे ऊपर तो बहुत मालिक की कृपा है। ठीक है, चलो मैं आज समझ गया, मैं आज तुम्हें रिहा करता हूं। तुम्हें जितना खर्चा चाहिए खर्चा मिलेगा। तुम जहां जाकर संतों की, महात्माओं की, पीर फकीरों की सेवा करना चाहे, उसके लिए भी मैं तुझे नहीं रोकूंगा। जब तेरा समय हो तो इस घर में सेवा कर सकती है, जब समय हो साधु संत फकीरों की जाकर सेवा कर सकती है। उसके मन में आया, बहुत अच्छा अवसर है, मक्के का हज करने के लिए लोग जा रहे हैं, मैं भी मक्के का हज करने जाऊंगी। तो साहब से निवेदन किया कि मैं मक्का जाना चाहती हूं। उन्होंने जाने की आज्ञा दी। जब साधन रास्ते की, पैसे धेले की पूर्ति करने लगे तो उसने मना कर दिया कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, बस मैं मक्के में जाकर दर्शन करना चाहती हूँ। तो जैसे ही चली मक्के को, चलते चलते दोपहर का समय हो गया, प्यास लगी, सोचा किसी कुएं में मिल जाए तो पानी पी लूं। कुएं की तलाश में चलते चलते पता चला कि एक साइड में, रास्ते की साइड में कुआं है। वहां पहुंची, वहां एक कुटिया प्यासी थी। वो भी बेचारी बार बार कुएं के पास जाकर देखती और वापस आ जाती, पर कुटिया के पास कोई साधन नहीं था पानी पीने का। राबिया को समझ आ गई कि ये प्यासी है, पर मैं इसको पानी कैसे पिलाऊं? ना कोई डोल था वहां पर। राबिया ने देखा पानी काफी गहरा है। उसने विचार करके, देखो कितनी दया थी उसके अंदर, भजन करने से शरीर का भान नहीं रहता, अपना कोई सुख के प्रति ध्यान नहीं रहता, अपना शरीर की परमार्थ में लग जाए, ऐसी अपने अंदर परमार्थ के प्रति निष्ठा हो जाती है। तो उसने अपने सिर के बाल थोड़े थोड़े करके सारे खींच लिए। लंबे बाल थे, एक रस्सी बनाई और अपने शरीर का वस्त्र उतार कर उसके साथ बांधा। बांध कर नीचे फराया, पानी में जब वस्त्र भीग गया, उसने आकर कुटिया के मुख में निचोड़ दिया। तो महाराज जी यहाँ वाणी में कहते हैं, गरीबरावी मक्के को चली, धरियाला का ध्यान, कुतिया एक प्यासी खड़ी, छूटे जात है प्राण। मतलब बहुत प्यासी थी, प्राण निकले जा रहे थे, पर उसने दया करके जब पानी पिलाया तो कुतिया पूरा पानी से तृप्त होकर उसको अंदर से आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तो महाराज जी क्या कहते हैं, गिरी सुन्नी को पानी पिया, उतरी अर्श आवाज, 3 मजल मक्का गया, बीबी तुम्हारे काज। तो कुतिया ने प्रार्थना की अंदर से कि जिसके अंदर इतनी दया है, जो सबका भला करने के लिए ही पैदा हुआ है, तो उसके लिए तो मक्का भगवान को खुद इसके पास आना चाहिए, न कि ये बेचारी मक्का चल के जाए। क्योंकि जो इतना भला करता है वो तो खुदा का ही तो स्वरूप है। एक शायर ने कहा है, भला कर रहा है जो सबका ही आरिफ, दुई भाव जिसका सभी मिट चुका है, खुदी का निशान भी नहीं जिसके दिल में, खुदा की कसम आदमी बेखुदा है। जिसके दिल में इतनी दया है, जो सबका भला कर रहा है, वो तो खुदा का ही स्वरूप है। जब उसने प्रार्थना की,
मक्के का जो पीर था घोड़े का रूप धारण करके उसके पास आया, 4 मंजिल चलकर आया और राबिया को अपनी पीठ पर बिठाकर मक्के में ले जाकर उसको वहां छोड़ा और वही जिसके दर्शन करने जा रही थी वही पीठ पर बिठा के वहां तक ले गया। तो जिसको बचपन से संस्कार हैं, जिनके माता पिता अच्छे हैं, वो वहां तक तुम्हें पहुंचा सकते हैं जहां तक तुम्हें कोई भी नहीं पहुंचा सकता, खुदा के घर तक। यहाँ ये नहीं कि तुम्हें खुदा के पास जाना पड़े, तुम्हें ऐसा भी बना सकते हैं जो खुदा भी तुम्हारे पास चल कर आ जाएगा। तो ऐसे माता पिता धन्य होते हैं, ऐसा परिवार धन्य है। बचपन से लेकर मैं तो कहता हूँ वही परिवार, वही माता पिता धन्य हैं जिनके ऐसी औलाद पैदा होती है। अगर नहीं होती तो वो ऐसे माता पिता सराहनीय हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। और जब उनके बच्चे इस मार्ग में लग जाते हैं, परमार्थ के मार्ग में, जिसमें सुख और शांति है। अगर हम स्वार्थ के मार्ग में चलेंगे तो दुख भी है और अशांति भी है। सारा दिन ये पालूं, ये पालूं, ये खोज लूं, ये खोज लूं, ये सुख प्राप्त कर लूं, ये ऐश कर लूं, सारा जीवन इन्हीं बातों में जो लगे हैं वो अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि तृष्णा व्यक्ति की कभी मिटती नहीं। इसको स्वर्ग का राज मिल जाए, वैकुंठ का राज मिल जाए, तब भी तृष्णा लगी रहती है, जैसे देवताओं को लगी रहती है। इसलिए देवता स्वर्ग में जाकर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। वहां भी उन्होंने देवता क्यों बनते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े आतंकवादियों को समझाया जाता है कि तुम्हें जन्नत का सुख मिलेगा, ऊपर जाकर तुम बेस्ट का सुख भोगोगे, जितना भी तुम कुरान शरीफ में पढ़कर खुदा की बातों को मानोगे। जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, इनकी हत्या करोगे, मारोगे और तुम्हें जन्नत मिलेगी ऊपर जाकर। वो सुख के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भी सुख मुक्ति नहीं देता। देवता सारा जीवन जो तपस्या करते हैं अज्ञानता में, तब भी उनको वो सुख नहीं मिलता। लेकिन जिनको परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनके अंदर हृदय निर्मल हो जाता है, जिनके अंदर दया होती है, उनके अंदर परमात्मा संतोष देता है, शील स्वभाव देता है और उनके अंदर क्षमता देता है। उनको लगता भी है कि हम अंदर से भरे भरे हैं, खाली नहीं। और जो आदमी परमात्मा से नहीं जुड़ता वो अंदर से खाली खाली महसूस करता है, अपने को अकेला अकेला महसूस करता है। कभी ऐसा भी लगता है बुढ़ापे में जाकर, जब पता चलता है कि मैंने ऊपर जाने का तो कोई रास्ता नहीं बनाया, कुछ भी मेरे लिए कोई ऐसा घर नहीं बना जिसमें मरने के बाद मैं चला जाऊं, तो उसको सोच सोच कर बहुत पश्चाताप करता है। पर तब तो उम्र भी निकल जाती है, उसमें भी फिर मरकर उसको प्रेत ही बनना पड़ता है। इसलिए समझदारी से जीवन यापन करते हुए परमात्मा को साथ रखो, चाहे उसका नाम जप कर, चाहे उसको कर्म में लेकर। कर्म में कैसे कि मैं भोजन बना रहा हूँ भगवान का भोग लगाने के लिए, मैं तिथियों का सत्कार कर रहा हूँ, क्योंकि तिथि देवो भव, अतिथि भी तो देवता है, तिथि भी तो भगवान का स्वरूप है। अपनी भावनाओं को बदलकर हम अपने वातावरण को परमात्मा में रंग सकते हैं। अगर इस वातावरण को परमात्मा में रंग देंगे तो हम भी शांत रहेंगे, जो हमारे पास आने वाले लोग होंगे वो भी शांत होंगे। और ऐसा वातावरण जिस घर में होता है उस घर में दूसरे व्यक्ति को आने से शांति मिलती है, संतोष मिलता है और वो खुश होता है। और ऐसे घर ही भाग्यशाली होते हैं जो पड़ोसी भी उनकी बातों को सुनकर, उनके जीवन को देखकर अपना जीवन धन करने के लिए पूछते हैं कि तुम्हें ऐसी शांति कहां से मिली। वो भी वहां जाकर सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अपने को धन बनाएं और हमेशा जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाएं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। इन्हीं शब्दों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़िया नू मेलदा,
ऐसा सतगुर साडा जेड़ा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा पिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मिलदा बिछड़ियां नू मेले ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा गरीब पर पटन पर लोक है जाए अगली सतगुर सार भक्त हेत से उतरे पाया हम दीदार जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा पाया हम दीदार जेड़ा बिछड़ियां मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा गरीब सतगुर आए दया कर ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ विदता सिखा जठर अग्नि प्रतिपाल जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा गरीब अल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर दास गरीब उदारिया सतगुर मिले कबीर जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा सतगुर मिले कबीर जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बिछड़ियां नू मेले जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा ऐसा सतगुर साडा जेड़ा बिछड़ियां नू मेलदा बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय सत साहिब।